हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन। 2 मिनट न्यूमेरिकल सीरीज जो हमारे यूट्यूब पर लगातार अपलोड हो रही है, यह आपके नीट एग्जामिनेशंस के लिए, जेईई मेन एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लगातार उस पर वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं, है ना। करंट का भी बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया, रेसिस्टेंस सीरीज पैरेलल देखा, व्हीट स्टोन के क्वेश्चन हमने देखे, और जितने भी क्वेश्चन हैं सब जेईई मेन, नीट, इन्हीं के पीवाईक्यूज हैं, जिससे कि आपको पैटर्न पता चले कि आने वाला एग्जाम कैसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। क्लियर है? और रिवीजन के लिए इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो बच्चों, यहां बोला जा रहा है कि जो करंट और टाइम का इक्वेशन आपको दे दिया और आपको बोला कि फाइंड चार्ज, किसी वायर से होकर के करंट पास कर रहा है और वो करंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है, उसका ये फंक्शन है। चार्ज कितना फ्लो किया, उस वायर से कितना चार्ज फ्लो किया, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, जबकि आपको टाइम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड की बात करता है। तो हमने पढ़ा है कि जब करंट टाइम का फंक्शन हो और चार्ज निकालना हो, तब बाबू फॉर्मूला लगा देते हैं डी क्यू बराबर आई डी टी, डी क्यू बराबर आई डी टी इंटीग्रेशन डी क्यू। आई की वैल्यू कितनी, 0.02 टी प्लस 0.01 डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, ये इंटीग्रेशन चार्ज के रिस्पेक्ट में। टाइम की लिमिट है 1 से 2, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2, चार्ज 0 से लेके Q। तो यहां से d, जैसे यहां देखो dx का जो इंटीग्रेशन है बाबू, ये हम लिखते हैं x, तो dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q, 0 से लेके कैपिटल Q, इंटीग्रेशन 0.02 t dt। बीच में प्लस आया ना, प्लस या माइनस आता है तो इंटीग्रेशन में सेपरेट कर देते हैं, अलग थलग। प्लस 0.01 dt 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, q माइनस 0, पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट, यानी कि 0 इक्वल टू 0.02 t का इंटीग्रेशन t²/2, 1 से लेके 2 तक, प्लस 0.01 dt का इंटीग्रेशन t, 1 से लेके 2 तक। तो यहां से q बराबर आ गया 0.02 इंटू 2 का स्क्वायर 4/2, 2 माइनस 1/2 प्लस 0.01 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। अब यहां से बाबू कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो ऑप्शन आपको इसमें क्या करना है, टिक कर देना है। वो जो ऑप्शन है वो आपको इसमें टिक कर देना है, और जो ऑप्शन आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। जो भी ऑप्शन आपको आएगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? आप सॉल्व करिएगा। अब ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ देखो I बराबर I0 प्लस बीटा टी। I0 कांस्टेंट है, बीटा भी कांस्टेंट है, उसका वैल्यू दे रखा है। मतलब इस इक्वेशन को अगर मैं फ्रेम करूं फिर से, तो मैं लिखूंगा I = 20 प्लस 3t। अब ऐसे ही उठा के यहां पुट कर दीजिएगा, इंटीग्रेट करिएगा, आंसर आ जाएगा। यहां भी वही हालत है। I बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है 20 एम्पियर पर सेकेंड, 8 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें देखो यूनिट के लिए तुम टेंशन मतलब, वो एडजस्टेड है। तो अल्फा के जगह पे क्या लिख देंगे 20, और बीटा के जगह लिख देंगे बाबू 8, और फिर एज इट इज इसको उठा करके इसमें यहां फिर रख देंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जेईई मेन के पीवाईक्यू के, इनफैक्ट ये 2025 का है ना। ये आपको थोड़ा पुराना है, 2019-20 का है। ये जो है ये वाला, ये आपको 2024 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें भी जो आपका करंट है वो टाइम का ही फंक्शन है बाबू, ठीक है। तो इसमें भी चार्ज फाइंड आउट करने के लिए डी क्यू बराबर आई डी टी कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। आई की वैल्यू 3t² प्लस 4t³ dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का लिमिट
1 से लेके 2 तक, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, चार्ज की लिमिट 0 से लेके Q, कैलकुलेशन करके आपको आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेन का पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें चार्ज और टाइम का ग्राफ दे दिया, आपसे बोला करंट बताइए 4 सेकेंड पर। तो बाबू करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर dQ/dt। अगर चार्ज और टाइम का इक्वेशन देता तो डिफरेंशिएशन करते तो करंट मिलता, लेकिन ग्राफ दिया है तो इसी D, ये जो D है ना, इस D का 2 मीनिंग होता है फिजिक्स में। एक मीनिंग होती है बाबू डिफरेंशिएशन और दूसरी मीनिंग होती है स्लोप। और स्लोप का मतलब होता है बाबू tan थीटा, और इसमें जो थीटा होता है वो एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल होता है। तो 4 सेकेंड पे जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल टू tan 0, और tan 0 का मतलब 0, इसका मतलब करंट की वैल्यू 0 एम्पियर। ये आपको आंसर आएगा इससे। क्लियर है? तो आज हमने करंट का क्वेश्चन देखा, करंट जो इक्वेशन होता है उसका फंडामेंटल इक्वेशन का क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से इलेक्ट्रिक करंट का केसीएल केवीएल का क्वेश्चन देखेंगे, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।